हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 10 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है छोटा प्रकाश बेड पर लेटा था। वो आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, तो वो अपने खिलौने के पास जाता है। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है। तभी उसके डैड वहाँ आते और उसे कहते तुम बेड से नीचे क्यों उतर गए, और वो उसे व्हील चेयर पर बैठा कर कहते अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नर्स या फिर मुझे कॉल करना। तो छोटा प्रकाश कहते हैं मुझे न्यू हार्ट अभी तक नहीं मिला है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो डैड कहते हैं वक्त जाने दो, तुम्हें जल्दी हार्ट मिलेगा। बाद में वो सन्या के साथ कार्ड्स खेल रहा था। सन्या कहते हैं कि तुम्हारे पास नंबर 2 का हार्ट है क्या। तो छोटा प्रकाश कहता है मेरे पास कोई भी हार्ट नहीं है। तो सन्या कहता है कोई बात नहीं, हम फिर से खेलेंगे। तो प्रकाश कहता है मेरे डैड ने मुझे बताया मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई भी डोनर नहीं मिला है। तो सन्या कहते हैं क्या। तो प्रकाश कहते हैं अगर मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो मैं डे बाय डे वीक होता जाऊंगा, तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। तो सन्या कहते हैं ऐसा किसने कहा, अगर आज तुम्हें हार्ट नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें आगे फ्यूचर में नहीं मिलेगा। और वो कार्ड्स में हार्ट ढूंढकर उसे देता है और कहता है मुझे भरोसा है तुम्हें हार्ट जल्दी ही मिल जाएगा। तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे को एक अच्छा हार्ट मिलेगा जिससे तुम हेल्दी बनोगे और बड़े होकर जरूर डॉक्टर बनोगे। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर ड्राइंग बना रहा था, तभी वह प्रकाश आता है और उसे ऐसे स्केच करते हुए देखकर पुरानी यादें याद आती है और वो फिर को सन्या नाम लेके पुकारता है। तो फिर शौक होकर उसे देखता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें याद है। तो प्रकाश को वो सारी मेमोरीज फिर से याद आने लगती है और कहता है तुम सन्या हो। उसका हार्ट जोर से धड़कने लगता है और कहता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो ये हार्ट जोर से धड़कता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है छोटे प्रकाश का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया था। उसे पता चलता है उसे सन्या का हार्ट दिया है। तो वो डैड से कहता है आपने ऐसा क्यों किया, मुझे किसी और का हार्ट क्यों नहीं दिया। तो डैड कहते तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसे समझाते हुए कहते ये हार्ट तुम्हारा है। तो प्रकाश कहते हैं आप झूठ कह रहे हो, ये मेरा हार्ट नहीं है, लोग कह रहे हैं आपने ये चुरा के मुझे दिए है। तो डैड कहते तुम इस बात पर कैसे भरोसा कर सकते हो। तो प्रकाश कहते हैं तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोला। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर मन में कह रहा था मैं इस दिन का वेट कर रहा था, अगर उसे इस ट्रूथ के बारे में पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा और आगे क्या होगा। पर आंसर मेरे सामने ही है। वो प्रकाश के पास जाने लगता है तो प्रकाश उसे सॉरी कहता है और बोलता है मुझे कुछ देर अकेले रहना है, और वो वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। प्रकाश अपने मॉम डैड के पिक्चर के सामने बैठा था और उस बात को याद करता है जिस वक्त उसने अपने डैड को बोला था मुझे आप पर भरोसा नहीं है, और उसके वजह से उसके डैड पूरी तरह से टूट जाते, उनके आंखों में आंसू थे। तो वो भी बाहर बैठा था और वो प्रकाश को इतना सैड देखकर वो भी सैड होता है। नेक्स्ट डे कुछ नर्सेस आपस में किटा के बारे में बात कर रही थी। वो कह रही थी किटा की क्या स्टोरी है। तभी वहाँ टकी आती है और कहती है क्या ये कंफर्म है क्या। उनकी बातें नती सुन लेता है। नर्स कहती है मैंने उसे मैसेज किया था पर उसने रिप्लाई नहीं किया। तो टकी कहती है क्या उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है क्या। तो नर्स कहती है हमें कैसे पता होगा, अब जब उनसे मिलोगे तब उन्हें पूछ लेना। तभी वह नती आता है और उन्हें पूछता है कुछ हुआ है क्या। तो टकी कहती है किटा यहाँ से रिजाइन करने वाला है। तो नती ये सुनकर जल्दी से किटा के पास जाता है और उसे पूछता है तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो। तो किटा कहता है मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, अभी मुझे ओआर में जाना है, और वो वहाँ से चला जाता है। नती को बुरा लगता है। एक आदमी नज को बुके देता है तो नज उसे थैंक्स कहती है। तो आदमी कहता है आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको अच्छी केयर लेने के लिए थैंक्स कहना चाहिए। उन दोनों को बात करते हुए मेहता देख लेता है और ये देखकर वो जलस होता है। वो स्टाफ रूम में होता है। तभी वह नज गुनगुनाते हुए आती है। तो मेहता कहता है ये अनइथिकल है, एक डॉक्टर और पेशेंट साथ में डेट करे, क्या तुम्हें ये सही लग रहा है। तो नज कहती है मुझे पता है। तो मेहता कहता है तो क्यों उसे फ्लर्ट करने दे रही थी। तो नर्स कहती है वो मेरे पेशेंट नहीं थे, वो मेरे पेशेंट के फादर थे, उनका बेटा अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। तो मेहता कहता है उसकी पहले से ही फैमिली फिर भी डॉक्टर के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। तो नर्स कहती है उनका डिवोर्स हो गया है और वो सिंगल डैड है। तो मेहता कहता है तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है क्या, अगर है तो विडो होने के लिए रेडी हो जाओ। तो नर्स कहती है मैं इसे नहीं डरती और
वो वहाँ से चले जाते हैं तो मेहता उस बुके को वही फेंक देता है। प्रकाश बाहर आता है तो उसे वहाँ टेंट दिखाई देता है तो उसके अंदर देखता है पर वहाँ भी नहीं था। तभी पीछे से फीके आवाज आते हैं, सॉरी मैंने तुम्हें पूछे बिना यहाँ टेंट लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ रहोगे या फिर नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं बाहर ही रहता हूँ। तो प्रकाश कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ तुम रह सकते हो। तो फिर कहते हैं कि हम साथ में ब्रेकफास्ट करें क्योंकि मैं अभी स्नैक्स लेकर आया हूँ। तो प्रकाश कहता है तो तुम खा लेना क्योंकि मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर कहते हैं तुम मुझे अवॉइड क्यों करे हो क्योंकि मैं और सान्या एक ही पर्सन है। तो प्रकाश उसे सॉरी कहता है और बोलता है ये बात सडनली हो गई है तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें पहले घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ कितने दिन रहूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। नज उसके पेशेंट के डैड के साथ कैफेटेरिया में बैठी थी और उन दोनों को ऐसे हंस हंस कर बातें करते हुए मेहता देख लेता है। तभी वो अटक जाती है और उसे पूछती है आप क्या देख रहे हो। तो मेहता कंफ्यूज होता है और कहता है क्या। तो टकी कहते है वह हॉट गाय बेटा है पर उसने मेरे जैसे सिंगर डॉक्टर को छोड़कर डॉक्टर नज को फ्लर्टिंग के लिए चूज किया है। तो मेहता कहते हैं ये बिग डील नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट करी हो। तो टकी कहती है मैं ऐसा नहीं करी हूँ पर पूरा वर्ल्ड यही कह रहा है उस गाय का प्रोफाइल बहुत ही एक्सीलेंट है, वो क्रिप्टो किंग है, अगर वो किसी का हस्बैंड हुआ तो टफ शिप भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो पूरी लाइफ मनी प्रोवाइड करता रहेगा। तो मेहता कहता है पर नज भी रिच है तो उसे मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टकी कहते है उन्हें देखो वो उसकी कितनी अच्छे से केयर ले रहा है, तो ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसका ये देखकर हार्ट मेल्ट नहीं होगा। और वो जानबूझकर मेहता को टेस्ट करने के लिए कहती है मैंने अपना शादी वाला गाउन भी रेडी करके रखा है, और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में नज अपने केबिन में जा रही थी, उसके हाथ में बुके था। तो मेहता कहता है मॉर्निंग में फ्लावर्स और इवनिंग में केक, क्या उस विडो को भी घर ले जाना है क्या। तो नज कहते तो क्या हुआ। तो मेहता कहता है जब भी प्रकाश आसपास नहीं होता है तो तुम ऐसे अजीब एक्ट क्यों करते हो, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वो जलस हो गया तो नज कहती है वो क्यों जलस होगा। तो मेहता कहता है क्योंकि तुम उसे चीट करी हो, तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा वर्ल्ड तुम्हारे बारे में ही गॉसिपिंग कर रहा है। तो नज कहती है तो क्या, और तुम हमेशा दूसरे लोग जो कहते हैं उन पर ही भरोसा करते। तो मेहता कहता है मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा। तो नज कहती है तो मेरी बात सुनो, मैं और प्रकाश सिर्फ फ्रेंड्स है, और सेकंड बात तुम जो मेरे बारे में बुरा कह रहे हो उसे बंद करना चाहिए, और थर्ड बात मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग मेरे बारे में क्या गॉसिपिंग करते, पर तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। तो मेहता कहता है मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं होना है। तो नज शौक होकर कहती है अब तुम मुझे फ्रेंड होने के लिए भी अलाउ नहीं करोगे। ओके ठीक है हम फ्रेंड्स नहीं है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो मेहता कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तो भी अकेले बैठा था और प्रकरण ने जो कहा था वो याद करता है। रात हो जाती है, प्रकाश अभी भी कुछ सोच रहा था, तभी वह भी आता है। तो प्रकाश कहता है मैंने कहा था ना कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर कहता है मुझे भी चाहिए। तो प्रकाश कहता है ठीक है तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तो फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है मुझे अवॉइड करना बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसे तुम्हें जानने की जरूरत है, ये तुम्हारे डैड के बारे में। तो प्रकाश शॉक होकर उसे देखता है। ओके गाइज यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।